हमारा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे और ये काम कैसे करता है। काफी समय तक हमें लगता था कि एटम ही दुनिया की सबसे छोटी चीज है, लेकिन जब हमने दो एटम को एक दूसरे से कोलाइड करवाया तब हमें पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मगर दिक्कत यह है कि हम इन पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते, क्योंकि आमतौर पे जब हम किसी चीज को देखते हैं तब लाइट उस चीज से टकराकर हमारी आंखों में घुसती है, जिससे हमें उस चीज के होने का पता चलता है। मगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट इनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम इन्हें नहीं देख पाते। तो आखिर ये पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं? तो इसका जवाब है कि हमें नहीं पता कि ये कैसे दिखते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट स्पीड या लोकेशन नहीं जान सकते। इसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम किसी चीज को ना देख सकते हैं और ना ही उसकी लोकेशन हमें पता है, तो हम उस पर रिसर्च कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम इन पार्टिकल्स को एक पॉइंट पार्टिकल के रूप में कंसिडर करते हैं और इसी पॉइंट पार्टिकल पर हम साइंस और रिसर्च करते हैं। हर पार्टिकल एक पॉइंट पार्टिकल होता है जिसका यूनिक चार्ज और मास होता है। इस तरीके से फिजिसिस्ट इन छोटे पार्टिकल्स को और उनके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने टेक्नोलॉजी में काफी इम्प्रूवमेंट करी है। मगर फिर एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जो कि है ग्रेविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है। ग्रेविटी और कुछ नहीं बल्कि पूरे स्पेस की 3D ज्योमेट्री है, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट की दूरी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मगर क्वांटम वर्ल्ड में हम किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते, जिससे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी क्वांटम वर्ल्ड में काम ही नहीं करती। और जब फिजिसिस्ट ग्रेविटी को किसी तरह क्वांटम वर्ल्ड में मिलाने की कोशिश करते हैं, तब मैथ्स के इक्वेशन काम ही नहीं करते, जो कि आज के साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बड़ी चुनौती या प्रॉब्लम है। अगर हम किसी तरह ग्रेविटी को क्वांटम वर्ल्ड में ऐड कर सकें, तो हम सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के सपने को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को इन्वेंट करके। लेकिन फिलहाल तो हम ऐसा करने में असफल रहे हैं। मगर कुछ साइंटिस्ट एक नया प्रपोजल लेके आए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए, जो कि है मशहूर स्ट्रिंग थ्योरी। तो आखिर ये स्ट्रिंग थ्योरी है क्या? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स की सबसे छोटे पार्टिकल, जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, वो कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग है, और जितने भी पार्टिकल यूनिवर्स में मौजूद है वो इन स्ट्रिंग से ही बने हैं। ग्रेविटॉन, जो कि एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ग्रेविटॉन भी स्ट्रिंग से बना है। ये स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, जिससे अलग अलग पार्टिकल्स और उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज का निर्माण होता है। एक स्ट्रिंग का साइज 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। अगर आप पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एटम मान लो, तो स्ट्रिंग एक पेड़ के साइज जितना होगा। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि स्ट्रिंग्स कितने छोटे होते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये स्ट्रिंग दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी उन सारे सवालों का जवाब देती है जिन्हें आज तक कोई नहीं बता पाया, जैसे बिग बैंग के पहले क्या था, जहाँ पे आइंस्टाइन के इक्वेशन काम करना बंद कर देते हैं। आइंस्टाइन के मॉडल के अनुसार हम एक बबल में फंसे हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, और इस बबल से हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि एक बबल नहीं बल्कि मल्टीपल बबल एग्जिस्ट करते हैं। जब दो बबल यूनिवर्स मिलते हैं तब एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। जब एक बबल यूनिवर्स सेपरेट होता है तब दो नए बबल यूनिवर्स क्रिएट होते हैं, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमें ये नहीं बता पाती कि पहला बबल यूनिवर्स कहाँ से आया। स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये 3 डिमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डिमेंशन ऑफ टाइम में काम नहीं करती। इसे 10 स्पेस के डिमेंशन और 1 टाइम का डिमेंशन चाहिए होता है, और इसी को साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाते, जिससे स्ट्रिंग थ्योरी को एक थ्योरी के रूप में ही देखा जाता है। अगर स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव हो जाए तो हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगा और हमें उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जिसे हम सदियों से पूछते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।